खफा खफा तो नैन यूं चुराए हैं। आप सबके चहेते डॉक्टर अरमान यानी कि करण सिंह ग्रोवर, जिन्हें सास बहू और साजिश के एनिवर्सरी स्पेशल एपिसोड में देखने की आप सबकी चाहत थी, इसलिए उनसे मिलने के लिए हम पहुंचे रॉक्स इंडिया नाम के रियलिटी कार्यक्रम के सेट पर, जहां वो मानसी पारेख के साथ एंकरिंग करने में व्यस्त थे। प्यार, इश्क और मोहब्बत, यही है आज की थीम। आज हमारे फैंस खो जाएंगे प्यार भरे गीतों में। हमने पाया कि वो एंकरिंग तो ठीक ठाक कर रहे हैं, मगर चेहरे पर कुछ परेशानी जरूर है। करण को हमने हमेशा हंसते खेलते और मस्ती करते हुए पाया है, लेकिन इस बार वो करण यानी कि डॉक्टर अरमान नहीं दिखे जो हमेशा नजर आते थे। हाँ, उन्होंने हंसने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उनकी बेरुखी चेहरे पर साफ झलक रही थी। एक अभिनेता तो वो हैं ही, लेकिन एक अच्छे अभिनेता की तरह अपने दिल की बात वो छिपाने में नाकाम रहे। उनके दिल की बात उनका चेहरा साफ बयां कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मूड में नहीं है, या तो फिर उनकी जिंदगी में जो इस वक्त मूड आया हुआ है उसके कारण डिस्टर्ब है। मुझको तुझसे कुछ गिला नहीं। हम चाहते थे कि वो सास बहू और साजिश के एनिवर्सरी स्पेशल एपिसोड में अपनी बात दर्शकों के सामने रखें, इसलिए हमने एक अच्छी कोशिश भी की, लेकिन उनके मन का हाल जानने के बाद उन्हें अकेला छोड़ना ही मुनासिब समझा। करण सास बहू और साजिश परिवार के एक अहम हिस्सा रहे हैं। वो भी सास बहू और साजिश को अपने परिवार का हिस्सा मान चुके हैं। इसी नाते हम करण से यही कहना चाहेंगे कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, गम को भुलाकर आगे बढ़ना ही समझदारी है। सास बहू और साजिश के 5 साल पूरे होने के मौके पर हम यही कामना करते हैं कि आपके चेहरे पर वो प्यारी सी मस्ती भरी मुस्कान जो हमेशा बनी रहती थी, वो एक बार फिर आ जाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मुंबई से वंदना शुक्ला के साथ संदीप पंड्या की रिपोर्ट। जिस तरह सास बहू और साजिश के जश्न में शामिल होने के लिए हम और आप बेताब रहते हैं, ठीक उसी तरह हमारे टेलीविजन के सितारे भी बेचैन होते हैं। अब जरा देखिए हमारी कस्तूरी यानी कि शुभांगी अत्रे भी कितनी बेचैन देखी, और उनकी बेचैनी तब मिटी, तब खत्म हुई जब उन्होंने चटपटे अंदाज में ये जश्न मनाया। साजिश की 5वीं सालगिरह है, तो उन्होंने मुझे इस सालगिरह पर एक टास्क दिया है। मुझे 5 मिनट में अनलिमिटेड गोलगप्पे खाने हैं। हेलो भैया, आपको मुझे 5 मिनट तक लगातार गोलगप्पे खिलाने हैं। आपका हाथ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका हाथ चलेगा जब तक मेरा मुंह चलेगा, ठीक है? इतना आसान नहीं होता। मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, फिर भी मैं खाती जा रही हूँ। ये मेरी 25वीं पूरी है। खुद देखा कि मैंने 30 से ज्यादा पानी पूरी खाई है। तो चलिए अब हम भैया से पूछते हैं कि मैंने कितने गोलगप्पे खाए। 35। तो सुना ना आप लोगों ने, मैंने 35 गोलगप्पे खाए हैं। वैसे इतने सारे गोलगप्पे के बाद अगर मसाला पूरी नहीं खाई तो उसका कोई मजा नहीं है। तो मैं आखिरी पूरी खाने जा रही हूँ। मतलब मैंने ओवरऑल 36 पानी पूरी खाई है। मेरी तरफ से और SBS के सारे व्यूअर्स की तरफ से सास बहू और साजिश की टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ SBS 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल यूं ही चलता रहे, अपनी सारी सालगिरह मनाता रहे, और हर बार मैं जरूर कुछ ना कुछ टास्क पूरा करूंगी। अगले साल गोलगप्पे बिल्कुल नहीं खाऊंगी, अगले साल कुछ और करूंगी, लेकिन उनकी ये सालगिरह का जो सिलसिला है वो हमेशा चलता रहे और ये शो हमेशा चलता रहे। मेरी तरफ से और व्यूअर्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सास बहू और साजिश एक माध्यम है, टेलीविजन की खबरें आप तक पहुंचने का एक अच्छा जरिया है,
लेकिन ये एक अच्छा जरिया साबित हो रहा है हमारे टीवी के सितारों के लिए भी, क्योंकि वो आप तक पहुंचते हैं और उनकी बातें उनके माँ बाप तक भी पहुंचती है सिर्फ सास बहू और साजिश के जरिए। देखिए जरा। मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए कितने बहाने, दो जा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन जाने, बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, पूरे 2:30 बजे आता है। मैं सास बहू साजिश का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। मैं ये कहती हूँ इसकी वजह मैं रोज अपना बेटा देखती हूँ। मैं तो कहती हूँ 2 टाइम आया करेंगे। सास बहू साजिश में मुझे एक स्टोरी बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत हंसी। इसमें इन्होंने आम खरीद रहा था, ये सास बहू साजिश में दिखाया। आम के रेट पूछ रहा था, कहता उफ मैंगो कितने महंगे हैं, मम्मा कैसे लेती होगी। मुझे बड़ी हंसी आई इस बात के लिए, मुझे बहुत अच्छा सीन लगा ये। स्टार न्यूज में जो सास बहू साजिश आता है उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारा सीरियल के बारे में जानने को मिलता है उसमें, और रति को भी देखने को मिलता है उसमें। मुझे बहुत ज्यादा, जब रति आती है तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता है। मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं उसे देख सकती हूँ, जैसे आंख से आंख मिला रही हूँ उससे, इस तरह से लगता है उसे। सास बहू साजिश से जरिया है ही रति से मिलने का। रति से यूं मुलाकात हो जाती है जैसे कि मानो घर पे ही बैठ के उससे मैं बातें कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, एंड उसकी हर वो रिएक्शंस वो देखने में इतना अच्छा लगता है। इसलिए सास बहू और साजिश बहुत ज्यादा पसंद है। सास बहू साजिश का एक एपिसोड आया था जिसमें राखी स्पेशल था, उसमें उसने जो मैसेज दिए थे मुझे, दैट वाज वेरी टचिंग, एंड दीदी आई लव यू फॉर दैट एंड आई रेस्पेक्ट यू। सास बहू और साजिश देखना हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें हम ज्यादा से ज्यादा छोटे पर्दे के बारे में हमें जानकारी मिलती है और काफी अच्छा लगता है ये देख। प्रोग्राम सास बहू साजिश बहुत ही अच्छा है और इसको देख के ऐसे लगता है कि जो बॉम्बे और दिल्ली की दूरियां इन्होंने इतनी करीब कर दी हैं कि ऐसे लगता है कि वो जो कुछ वहाँ हो रहा है वो हमारे सामने ही हो रहा है। जब ये सास बहू साजिश पे ये प्रोग्राम आता है तो मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि मैं अपने बेटे को ही उसी में ढूंढती हूँ, पर बेटा नहीं मिलता। तो और भी हमारे बच्चे दूसरे हैं, वो भी हमें बड़े अच्छे लगते हैं, तो हम उनको देख के बहुत खुश होते हैं। किंशुक की तो काफी स्टोरीज हैं, पर उनमें से एक स्टोरी जो मुझे उसकी ओपनिंग थी, जब उसकी ग्रैंड एंट्री विदाई में हुई थी, वो मुझे उन्होंने कवर की थी, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो जब सास बहू साजिश देखते हैं तो वो हमें लगता है कि सेट पे ये लोग क्या कर रहे हैं, उस टाइम लगता है कि सास में ही बैठे हैं। जो जितनी दूरियां हैं सास बहू साजिश ने बहुत ही कम कर दी हैं। सास बहू और साजिश में आज बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम कहना चाहते हैं हैप्पी बर्थडे। किसको? आपके एक चहेते सितारे को, कुमकुम के सुमित को, यानी कि हुसैन को। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। महालक्ष्मी को मनाने के महा उपाय में आज देखिए कैसे प्रसन्न हो देवताओं के खजांची कुबेर। समर्पण थोड़ी देर।